नाज़रीन, आप जब अपनी बिजली का बिल उठाते हैं तो उस बिजली के बिल में आप अपने बिजली के बिल की अदायगी से ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी कर रहे होते हैं। अब ये कैपेसिटी पेमेंट किस बला का नाम है? 1994 में हमारे सर पर कैपेसिटी पेमेंट के नाम से एक बला थोप दी गई थी। वो बला किस चीज का नाम है? वो ये है कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो हैं उनको प्रोडक्शन की इजाजत दी गई थी। पहले आईपीपीज ने 1997 में पैदावार शुरू की। ये पावर सेक्टर में पहली दफा किसी भी और गैर मुल्की जो बराह रास्त सरमायाकारी थी, जिसके अंदर भारी मुनाफों की गारंटी की गई थी, उसकी पहली मिसाल थी। शदीद तनकीद हुई और इतनी तनकीद हुई कि 2002 में जाकर पावर पॉलिसी में जो रद्दोबदल की हवाले से बात थी वो करने की बातें तो हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेटली 1994 की पॉलिसी की अहम खसूसियात को फिर भी बरकरार रखा गया। डॉलर की अदायगी और कैपेसिटी चार्जेस की ऐसी मुनाफा बख्श शराइत थी जिसकी वजह से पावर सेक्टर के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आई और 2004 से 2005 के दौरान बिजली सरप्लस पैदा होना स्टार्ट हो गई। यानी जितनी हमें जरूरत थी उससे ज्यादा बिजली पाकिस्तान के अंदर उसकी पैदावार शुरू हो गई। 1998 के अंदर यानी 1998 के अंदर ट्रांसमिशन के मामलात को वापडा से लेकर एनटीडीसी के हवाले कर दिया गया और 2000 के बिगिनिंग के अंदर ही, शुरुआत के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन भी 8 डिस्कोज के हवाले कर दी गई हैं, जिन डिस्कोज को इस टाइम पर प्रॉब्लमैटिक भी कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि इनको प्राइवेटाइज किया जाए। पावर जनरेशन पॉलिसी 2015 और ट्रांसमिशन लाइन पॉलिसी 2015 नाफिजुल अमल के अंदर आई और अभी भी हैं और वापडा सिर्फ आबी ज़खायर तक महदूद होकर रह गया। आईपीपीज के साथ होने वाले मुआहिदों के हवाले से अगर हम इन मुआहिदों को देखें तो मुआहिदे इतने ज्यादा खराब थे कि उस टाइम पर तो कैपेसिटी पेमेंट्स ना होने के बराबर थी, लेकिन इस टाइम पर कैपेसिटी पेमेंट एक भूत बन के एक आम शहरी के सर पर मंडला रही है। इस टाइम पर अगर हम पहले से कंपेयर करें तो आपको कुछ समझ आएगी, क्योंकि वजारत तवानाई के मुताबिक, ये उनके ही दस्तावेजात के मुताबिक 10 सालों के अंदर 2013 से 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज को 8,344 अरब रुपए की अदायगी की गई है, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट। और इसके कंपैरिजन में टोटल जो एनर्जी के पेमेंट है वो 9,342 है। यानी तकरीबन कैपेसिटी पेमेंट और बिजली की पेमेंट सेम ही चल रही है। 10 साल कबल 2013 के अंदर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स कंपनीज को जो कैपेसिटी पेमेंट देनी थी वो सिर्फ और सिर्फ 185 अरब रुपए थी। और आगे बढ़ते हैं तो आगे, और उस टाइम पर जो एनर्जी की, जो बिजली की कीमत थी या बिजली की पेमेंट थी वो थी 660 के करीब, यानी 663 बिलियन अरब रुपए हम लोगों ने बिजली के पे किए थे। अब जरा आगे आ जाएं, हजारों की तादाद में ये बढ़ गई है। इस टाइम पर हम बिजली की पेमेंट जो कर रहे हैं वो 961 अरब रुपए कर रहे हैं, लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट हम कर रहे हैं वो 2010 अरब रुपए कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि किसी जमाने में हम 6 गुना बिजली की पेमेंट और 1 गुना कैपेसिटी पेमेंट करते थे और इस टाइम पर हम दुगनी से भी ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं और बिजली की कीमत कई पीछे रह गई। वो 1000 तक नहीं पहुंच रही है, कैपेसिटी पेमेंट जो है वो 2000 तक पहुंची हुई है। इस सेंस में पाकिस्तान में आप जितना मर्जी सोलर ले आए, जो मर्जी ले आए, हुकूमत ने ये कैपेसिटी किसी के सर पे ठपना ही ठपना है और वो अनफॉर्चुनेटली मैं और आप हैं। इसीलिए हमारे बिजली की कीमतों के अंदर बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये मामलात खत्म नहीं होंगे। और ये मामलात कब खत्म होंगे? जरा अंदाजा कीजिए कि 1994 के अंदर जो बाकायदा तौर पर सिग्नेचर किए हुए या मुआहिदे हुए वो 2036 तक, यानी आइंदा 12 साल तक भी हमारे सर पर पड़े रहेंगे। तो जरा संभल कर, और वो कहते हैं अपना सीट बेल्ट बांध के रखें, क्योंकि अगले 12 साल भी ये कैपेसिटी पेमेंट होती रहेगी अनटिल और अनलेस हुकूमत इसको रीनिगोशिएट ना करे। और एक ही तरीका कैपेसिटी पेमेंट से बचने का वो रीनिगोशिएशन है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए इसी के साथ, इस दुआ के साथ कि हुकूमत जो है हम पे टैक्स डालने की बजाय रीनिगोशिएशंस की तरफ जाए, कैपेसिटी पेमेंट को कम करने की तरफ जाए, या एटलीस्ट रुपीज की जो डॉलर के कंपैरिजन में कदर है उसको स्टेबल कर ले, ताकि ये जो रुपयों के अंदर, क्योंकि हमने डॉलर के अंदर प्रॉमिस किया हुआ है, जो रुपयों के अंदर अदायगी बढ़ती चली जा रही है ये कम की जा सके।